स्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के पहले पार्ट में। तो तुम्हारे कहने पर मैं ले आया हूँ डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड मांगा की एक्सप्लेनेशन वीडियो। और जाहिर सी बात है मैं सीजन 1 के बाद वाली स्टोरी को कवर करूंगा। तो सीजन 1 के लास्ट में हमें एक सीन दिखाते हैं, ये वाला सीन जब नासुओ ने रुई को हिना समझकर गले से लगा लिया था। तो इस सीन के बाद से ही सीजन 2 की शुरुआत होती है। तो बिना किसी बकवास के सीधा स्टोरी पर आते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में नासुओ रुई को हिना समझकर गलती से उसे गले लगाने के बाद वो रुई से माफी मांगने के लिए उसके कमरे में जाता है। और वहाँ जाकर वो देखता है कि रुई काफी ज्यादा उदास है। नासुओ रुई के पास बैठ जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुम रो रही हो। रुई इस पर कहती है नहीं। फिर नासुओ उससे माफी मांगता है और उससे कहता है अरे हाँ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। जो नॉवल मैंने विंटर ब्रेक के दौरान लिखी थी उसने शिंकोशा लिटरेरी अवार्ड में फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। किरिया सेंसे ने बिना मुझे बताए उसे सबमिट कर दिया था। मुझे प्राइज मनी भी मिली है, पूरे 3 लाख येन। है ना ये कमाल की चीज। तो तुमने मेरी काफी मदद की थी जब मैं लिख रहा था, तो इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो तुम्हें कुछ चाहिए? अगर तुम्हें कुछ महंगी चीज भी चाहिए तो भी चलेगा। रुई इस पर कहती है अगर ऐसा है तो कल संडे है, तो कल के पूरे दिन तुम वही करो जो मैं तुमसे करने को कहूँ। इसके बाद हमें कल का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि रुई नासुओ को आइस स्केटिंग करने के लिए लाई है। और नासुओ की काफी ज्यादा फट रही थी क्योंकि उसको स्केटिंग करना नहीं आता था। फिर रुई स्केटिंग करने में नासुओ की मदद करती है, लेकिन उसी दौरान नासुओ का पैर फिसल जाता है और वो रुई के साथ नीचे गिर जाता है। फिर रुई उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से नासुओ का पैर फिसल जाता है और इस बार नासुओ के हाथ रुई के बैलेंस को टच कर लेते हैं। नासुओ जल्दी से घबराते हुए उठता है और वो रुई से माफी मांग ही रहा होता है, लेकिन फिर तभी एक और बार उसका पैर फिसलता है और इस बार उसका चेहरा रुई के बैलेंस को छूता है। बहरहाल रुई कहती है हे क्या तुम अब बस करोगे? फिर नासुओ उससे कहता है मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर नासुओ रुई से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं गॉड बुद्धा और अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ मैंने वो जानबूझकर नहीं किया। रुई इस पर कहती है ओके ठीक है, मैं समझ गई, चाहे गलती से क्यों ना हो, लेकिन तुमने शायद सोचा होगा कि मेरे बूब्स मेरी बहन हिना के सामने कुछ नहीं है ना? नासुओ उस पर कहता है मैंने ऐसा नहीं सोचा और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैंने उसके बूब्स या किसी और चीज की वजह से उसे चाहता हूँ। फिर कुछ देर बाद नासुओ रुई से कहता है मुझे कहना है कि मैं थोड़ा हैरान हूँ। जब तुमने मुझसे कहा था कि एक दिन के लिए वो करो जो मैं तुमसे कहूँ, तो मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ अजीब करवाओगी, लेकिन हमने तो सिर्फ स्केटिंग की और ऑफिस के लिए लाइन में लगे रहे। ये इतना नॉर्मल है कि थोड़ा लैकडाउन फील हो रहा है। ये सुनकर रुई कहती है नॉर्मल ही ठीक है, मुझे बस जानना था कि ये कैसे होता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि वो दोनों अपने घर पहुंच गए हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि नासुओ के फादर और उसकी स्टेप मदर ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है, उसे जो अवार्ड मिला था उसके लिए। फिर रुई भी नासुओ को एक सरप्राइज गिफ्ट देती है और वो गिफ्ट एक केक था जो रुई ने खास तौर पर सुबह जल्दी उठकर नासुओ के लिए बनाया था। बहरहाल अपनी फैमिली का प्यार देखकर नासुओ काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि नासुओ अपनी नई नॉवल पर काम कर रहा था और साथ में वो हिना के बारे में ही सोच रहा था। और फिर तभी अचानक से रुई उसके कमरे में आती है और वो पीछे से आकर नासुओ की आंखों को ढक लेती है और वो उससे कहती है अभी 11 बज रहे हैं और दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, याद करो मैंने कहा था कि तुम्हें एक दिन के लिए जो भी मैं कहूँ वो करना होगा। नासुओ उस पर कहता है हाँ लेकिन काफी देर हो गई है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? फिर रुई उससे कहती है अपनी आंखें बंद करो। इसके बाद रुई नासुओ के दोनों हाथों को पकड़कर उसे उसके बेड के पास ले आती है और उसे धक्का देकर उसे उसके बेड पर बैठा देती है। इस पर नासुओ रुई से कहता है अब ये किस लिए था? फिर रुई उससे कहती है मैंने कहा अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी अजीब नहीं करूंगी, मैं बस बात करना चाहती हूँ, अब अपनी आंखें बंद करो और लेट जाओ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रुई और नासुओ एक दूसरे के करीब लेट जाते हैं। नासुओ को इससे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था और वो रुई से कहता है तुम बात करना चाहती हो, लेकिन किस बारे में? क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? रुई इस पर कहती है कुछ खास नहीं। फिर नासुओ से कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है तो हम चुप रह सकते हैं। वैसे कल जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था तब तुम सच में रो रही थी, है ना? मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हैरान होने के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, मैंने अचानक गलती से तुम्हें गले लगा लिया, मैं तुम्हें डराने के लिए सच में माफी मांगता हूँ। यह सुनकर रुई उससे कहती है ऐसा नहीं है कि मैं डर गई थी, मेरा मतलब कि मैं सच में हैरान हो गई थी, लेकिन जब तुमने मुझे इतनी कसकर और प्यार से गले लगाया तो इससे साफ हो गया था कि तुमने हिना को इतना ज्यादा याद किया और अब तक सब कुछ अपने अंदर दबाया रखा। तुम इतने दुखी और टूटे हुए लग रहे थे कि बस मुझे रोना आ गया। ठीक है, अब मेरी बारी है तुमसे कुछ पूछने की, तो बताओ क्या तुमने मेरी बहन हिना के साथ किया है? यह सवाल सुनकर नासुओ घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है ये कहाँ से आया? तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? फिर रुई उससे कहती है मैंने कहा था कि एक दिन के लिए कुछ भी। फिर नासुओ उसे बताता है हाँ मैंने किया है, वैसे भी हम डेट कर रहे थे। फिर रुई उससे पूछती है कितनी बार? नासुओ उस पर कहता है मुझे याद नहीं है। फिर रुई कहती है ओह तो तुमने इतनी बार किया
किया है कि तुम गिनती ही भूल गए। यह सुनकर नासुओ रूई से कहता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है? ठीक है, हाँ हमने सेक्स किया है। यह सुनकर रूई को थोड़ी जलन होती है। फिर वो बेड से उठती है और बेड से उठने के बाद वो अपने कपड़े उतारती है और वो बिना कपड़ों के नासुओ के पास लेट जाती है। और फिर नासुओ उससे कहता है मैंने महसूस किया कि तुम बेड से उठ गई थी, तुम क्या कर रही थी? रूई इस पर कहती है कुछ खास नहीं, तुम बस शांत रहो और अपनी आंखें बंद रखो। इसके बाद रूई नासुओ का हाथ पकड़ लेती है और फिर नासुओ उससे कहता है तुम गर्म हो, क्या तुम्हें बुखार है? रूई इस पर कहती है नहीं मुझे बुखार नहीं है, पहली बार जब हमने किया था तब मैंने ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि क्या अब वो एहसास अलग होगा। यह सुनकर नासुओ कहता है अब इसका क्या मतलब है? फिर रूई उससे कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, अब मैं हीना के लिए और पीछे नहीं हटूंगी। ये कहकर रूई नासुओ के हाथ को अपने चेहरे पर रखती है और कुछ देर बाद वो बेड से उतर जाती है और वो नासुओ से कहती है समय खत्म हुआ, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। आज मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और तुम्हारी राइटिंग के लिए गुड लक। ये कहकर रूई नासुओ के कमरे से चली जाती है और उसके जाने के बाद नासुओ कहता है आखिर ये सब क्या था। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि नासुओ के स्कूल वाले भी उसे मुबारकबाद दे रहे थे, मतलब जो उसकी नॉवल ने जो फर्स्ट प्राइज जीता था उसके लिए, और नासुओ के दोस्त भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। इसके बाद नासुओ और उसके दोस्त अपने लिटरेचर क्लब में जाते हैं जहाँ पर मियो आशिहारा उन सभी का वेलकम करती है। फिर नासुओ से कहता है ये लगभग भर्ती करने का समय है, अब जब हमें ऑफिशियली क्लब के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया है तो हमें स्टेज पर अपनी एक्टिविटीज एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। आशिहारा उस पर कहती है मैं सोच रही थी क्यों ना हम नए मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अलग आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करें। फिर नासुओ उससे कहता है आज तो तुम काफी जोश में लग रही हो। इस पर आशिहारा कहती है अब तक मैं बस इंटरम क्लब प्रेसिडेंट का रोल निभा रही थी, जैसे मैं क्लब का बचा कुचा हिस्सा हूँ, लेकिन जब किरिया सेंसे ने कहा कि वो मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझे लगा कि मुझे ये सब करना होगा। क्लब प्रेसिडेंट के तौर पर मैं अपना पूरा योगदान देना चाहती हूँ ताकि ये क्लब एक फन और लिवली जगह बन सके। इसके बाद हमें असेंबली वाले दिन का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि आशिहारा को असेंबली में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है और आशिहारा अपनी स्पीच देते हुए बहुत ज्यादा घबरा रही थी। वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि लिटरली वो बेहोश हो जाती है। नासुओ अपनी क्लब की प्रेजेंटेशन को संभालने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी सभी लोग उन पर हंस रहे थे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि आशिहारा काफी ज्यादा उदास है और उसके दोस्त उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि शाम के 5 बज गए हैं लेकिन उनके क्लब में अभी तक कोई भी नया मेंबर नहीं आया है और इस वजह से आशिहारा और भी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर नासुओ उससे कहता है खैर ये तो सिर्फ पहला दिन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर तभी उनके क्लब में 3 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। वो सभी उन तीनों स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं और उन्हें देखकर आशिहारा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। इसके बाद आशिहारा उन्हें लिटरेचर क्लब के बारे में सब कुछ बता देती है और वो उन तीनों को अपनी एंथोलॉजी देती है जो उन लोगों ने लास्ट ईयर पब्लिश की थी। इसके बाद मोमो कहती है जब हम सब यहाँ हैं तो क्यों ना हम खुद को इंट्रोड्यूस करें ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाए। ठीक है, फिर शुरू करते हैं मिस ग्लासेस से, अपना नाम बताओ और अगर चाहो तो अपने फेवरेट ऑथर के बारे में भी बता देना। इसके बाद वो लड़की कहती है मेरा नाम फुमिनो कावासावा है और मैं क्लास 1-6 में हूँ। मेरे फेवरेट ऑथर अत्सुको असानो और तोमीहिको मोरिमी है। इसके बाद दूसरा बंदा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं रित्सु ओसाका हूँ क्लास 1-1 से। मेरी फेवरेट सीरीज है द मेलनकॉली ऑफ हारुहि सुजुमिया और इफ हर फ्लैग ब्रेक। फिर आखिरी बंदा इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं हूँ सुबारू शिबासाकी क्लास 1-5 से। ऑथर की बात करूँ तो मुझे केंजो किताकाता, तोयोका यामासाकी और यू हासुकावा पसंद है। इसके बाद मोमो कहती है अब चलते हैं 3rd ईयर वालों की तरफ। सबसे पहले हमारे क्लब का एस और शिंकोशा लिटरेरी अवार्ड का विनर नात्सुओ फूजी। नात्सुओ के बारे में जानकर फुमिनो और रित्सु काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन इस बंदे यानी सुबारू को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हमें नात्सुओ के घर का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर वो रूई से कहता है मैं सच में खुश हूँ कि वो तीनों हमारे क्लब में आए। फिर रूई उससे कहती है हमें अभी नहीं पता है कि वो क्लब में शामिल होंगे या नहीं। इस पर नात्सुओ कहता है हाँ लेकिन वो सभी काफी उत्सुक दिख रहे थे। फिर रूई उससे कहती है जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है कि कुछ लोग बीच में ज्वाइन करे जैसे कि मैंने किया था। नात्सुओ उस पर कहता है हाँ सही कहा, और वैसे तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं, क्या तुम अपने बालों को बढ़ा रही हो? रूई इस पर कहती है मैं अभी फैसला नहीं कर पा रही हूँ, मैं नॉर्मली हर 2 महीने बाद अपने बाल कटवा लेती हूँ लेकिन पिछले महीने मैंने ऐसा नहीं किया। ये कहकर रूई टीवी देखने लगती है और फिर नात्सुओ अपने मन में कहता है मैं सोच रहा हूँ कि क्या सब कुछ अलग होगा। रूई ने उस रात के बाद से कुछ भी ट्राई नहीं किया लेकिन फिर भी जब उसने कहा कि अब वो हीना के लिए और पीछे नहीं हटेगी, इस बात से उसका आखिर क्या मतलब था। लेकिन रुको, मैं क्यों इतनी फिक्र कर रहा हूँ, ज्यादा सोचना बंद करो बेवकूफ। फिर नात्सुओ हीना की फोटो देखते हुए कहता है मेरे पास पहले से ही हीना है। नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा दिखता है हीना, अभी और हमेशा के लिए सिर्फ तुम ही मेरे लिए हो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नात्सुओ नहाने के लिए जा रहा होता है और जैसा ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो वो देखते हैं कि रूई नहाकर अपने कपड़े पहन रही है और वो उसे बिना कपड़ों के देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे माफी मांगकर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। और वो अपने कपड़े में आकर कहता है वो शायद ही उस तरह की इंसान हो जिसे नंगे दिखने जाने की परवाह हो। मैंने भी कई
कई बार उसे ऐसा देखा है। सभी वक्त में से मुझे ये अभी क्यों याद आ रहा है, आखिर क्यों मेरा दिल अभी तक शांत नहीं हो रहा। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक अनजान लड़के का सीन दिखाते हैं जो नास्तुओं के क्लब की एंथोलॉजी बुक को पढ़ रहा था और वो लड़का उस बुक को डस्टबिन में फेंक कर आग लगा देता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सुबारू शिबासाकी है। मतलब ये वही बंदा है जो लिटरेचर क्लब को ज्वाइन करने के लिए आया था। ये ऐसा क्यों करता है इसके बारे में तुम्हें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखो यार, मैंने तुम्हारे कहने पर डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड मांगा को कवर करना शुरू कर दिया है, तो तुम भी मेरे कहने पर वीडियो को लाइक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो लव यू, सी यू सून, बाय बाय।